रिमोट से खुलते थे घर के दरवाजे। ठगी के पैसों से ठाठ देखकर पुलिस भी रह गई दंग। एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग करते थे चिकित्सक से ठगी करने वाले अपराधी। आपको बता दें कि रीवा के समान थाना पुलिस ने 2 दिन पूर्व चिकित्सक से ठगी करने वाले एक साइबर क्राइम के बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया था, जिसमें अब नए नए खुलासे हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि वारदात को अंजाम देने के लिए अपराधियों के द्वारा एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता था, जिसमें वो अपने घर के भीतर रिमोट से खुलने वाले दरवाजे लगा रखे थे। वहीं पुलिस की माने तो अपराधियों का घर बाहर से प्रधानमंत्री आवास की तरह रहता था तथा अंदर से उसके ठाठ कुछ दूसरे ही थे। आपको बता दें कि रीवा के समान थाना पुलिस के द्वारा चिकित्सक से साइबर क्राइम के माध्यम से ठगी करने वाले गिरोह का 2 दिन पूर्व ही पर्दाफाश किया गया था, जिसमें ऑनलाइन फ्रॉड की घटनाओं को अंजाम देने वाले आरोपी ने पुलिस की पूछताछ में अहम जानकारियां दी थी। ठगी के पैसों से आरोपी ठाठ से रहते थे, उनका घर देखकर पुलिस भी दंग रह गई। झारखंड के जामताड़ा से पुलिस साइबर फ्रॉड की घटनाओं को अंजाम देने वाले आरोपी झरी मंडल को गिरफ्तार करके रीवा लाई थी, जिसे पूछताछ के लिए रिमांड में लिया गया। आरोपी ठगी के पैसों से ऐशो आराम की जिंदगी जीते थे। उनके घर के दरवाजे रिमोट से खुलते थे और अंदर शानो शौकत के सारे सामान मौजूद थे। खुद पुलिस भी उनके घर के दरवाजों को नहीं खोल पाई। जब आरोपी ने रिमोट की बटन दबाई तब वो दरवाजा खुला। उस गांव के ज्यादातर घर के लड़के ऑनलाइन फ्रॉड करने का काम करते हैं। ज्यादातर घरों के बाहर 4 व्हीलर गाड़ियां खड़ी हुई थी और उनके आलीशान मकान बने हुए थे। पकड़ा गया आरोपी धरी मंडल के दोनों नाती पिछले कई सालों से फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। वे ठगी के लिए खाता दूसरे व्यक्ति के नाम से खुलवा देते थे, जिसमें रुपए ट्रांसफर करते थे। यहां तक कि मोबाइल सिम भी वे दूसरे के नाम से ही उपयोग करते थे। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी के सभी रिश्तेदारों के नाम पते भी दर्ज किए हैं। ठगी का मुख्य कारोबार उसके नाती रमेश मंडल और मुकेश मंडल करते थे, जो अभी पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं। उनके पकड़े जाने के बाद ही लोगों से ठगी के रुपए बरामद हो सकते थे। उनके बैंक खातों के संबंध में पुलिस जानकारियां एकत्र कर रही है, जिनको सील कराया जाएगा। आपको बता दें कि ऑनलाइन फ्रॉड की घटनाओं को अंजाम देने वाले आरोपी रमेश मंडल वर्तमान में कॉलेज का छात्र है। उसका छोटा भाई मुकेश मंडल ने इस वर्ष प्रथम वर्ष में दाखिला लिया है। जब वो स्कूल में पढ़ाई करता था अभी से फ्रॉड में लग गया था और कुछ दिनों में ही मास्टरमाइंड बन गया। दोनों लोगों ने मिलकर सैकड़ों लोगों को चूना लगाया है। यही कारण है कि पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए हैं, ताकि पीड़ित के रुपए बरामद हो सके। आरोपी ने पूछताछ में कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले कई लोगों के नाम सामने आए हैं, उनकी तलाश अब की जाएगी। उनके घर के दरवाजे रिमोट से खुलते थे और ठगी के पैसों से ऐशो आराम की सारी सुविधाएं उपलब्ध थी। आरोपी ने पूछताछ में कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले कई लोगों के नाम सामने आए हैं, जिनकी अब तलाश की जाएगी। उनके घर के दरवाजे रिमोट से खुलते थे और ठगी के पैसों से ऐशो आराम की सारी सुविधाएं उपलब्ध थी। उनका मुख्य कारोबार उनके दोनों नाती करते थे, जिनकी तलाश की जा रही है। आइए सुनते हैं सुनील कुमार गुप्ता, थाना प्रभारी समान से प्राप्त जानकारी के अंश। अभी हमारी टीम थाना समान जिला रीवा से झारखंड के जामताड़ा जिला में गई थी, जहां पर तलाश में गांव में भी गई और आरोपियों संदेहियों के घरों में भी गई। तो घरों में ये एडवांस टेक्नोलॉजी उपयोग करके रिमोट से खुलने वाले दरवाजे लगा रखे थे, ताकि जल्दी कोई ना खोल सके ना तोड़ सके। और ये भी अंदर जाके देखने में आया कि इटालियन मार्बल अन्य महंगी सामग्री ये अपने घरों में भौतिक सुख सुविधाओं के रूप में उपयोग करते हैं, तथा लगभग हर दूसरे या हर घर में एक 4 व्हीलर मिलती है उनके यहाँ। सर, इन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का भी लाभ मिला तो घरों में लिखा होगा था। हाँ, कुछ में प्रधानमंत्री आवास योजनाओं के घर बाहर से चिट लगी हुई, लेकिन अंदर जाने पे बड़े आलीशान कमरे उनके बने हुए हैं। सर, इस मामले में आरोपी को रिमांड में लिया गया था। पूछताछ में क्या क्या बातें सामने आई, क्या बताया? रिमांड में लिया गया था। जो आरोपी मुख्य आरोपी थे उनके पूरे डिटेल लिए गए, उनके रिश्तेदारों के नाम लिए गए और अन्य अपराधों से क्या संबंध है उस संबंध में जानकारी प्राप्त की गई।